तो देखिए, मैंने सबसे पहले ये बताया था कि भाई बेसिक क्वेश्चन आपको जावा टी पॉइंट से मिल जाएंगे, और थोड़ा मॉडरेट और एडवांस लेवल के आपको W3 स्कूल पे मिलेंगे। तो अगर आप बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करिए HTML MCQ। बहुत सारे साइट आएंगी, पहले जावा टी पॉइंट का कर लो, उसके बाद W3 का कर लो, उसके बाद और भी हैं, वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों अभी हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। यूनिवर्सिटी इंटरव्यू पे अगर जाओगे, जैसे कंपनीज में इंटरव्यू देने जाओगे, तो भी HTML CSS JS इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उनका लेवल लेवल थोड़ा एकेडमिक से स्ट्रांग होता है। तो अभी हमें केवल एकेडमिक मीन्स अपने यूनिवर्सिटी का पेपर देना है, तो उस चीज को फोकस करते हुए तो पहला है कि हमारा HTML, सबको पता है HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सी ऑप्शन है इसका। द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ HTML टैग। तो करेक्ट सिंटैक्स क्या है कि भाई HTML के बाद हेड, हेड के बाद टाइटल, टाइटल के बाद बॉडी। तो पहले HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर बॉडी। सी। हर एक जो भी प्रोग्राम आप लोग HTML में बनाते हैं, पहले HTML टैग ओपन करते हैं, फिर हेड टैग ओपन करते हैं, फिर टाइटल टैग लिखते हैं। टाइटल टैग के अंदर पेज का क्या टाइटल डालना है उसको लिखते हैं। उसके बाद टाइटल टैग बंद करते हैं, फिर बॉडी टैग ओपन करते हैं। बॉडी टैग के अंदर प्रोग्राम के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रोग्राम के अंदर जितने भी हमें बिजनेस लॉजिक लिखने हुए, वो सारा हमारे बॉडी के अंदर होता है। आफ्टर द बॉडी टैग क्लोज करते हैं, फिर हेड टैग, फिर HTML टैग। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग इज HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड। तो बोल्ड के लिए कौन सा स्ट्रॉन्ग भी यूज करते हैं और बी भी यूज करते हैं। तो देखिए, PRE और ए। PRE कोई नहीं है, ए हाइपरलिंक रेफरेंस के लिए है, AHREF करके लिखते हैं। PRE कोई टैग नहीं हमारा। बी ब्रेक होल्ड के लिए है, और BR है हमारा लाइन ब्रेक करने के लिए। आपसे पूछा है यहाँ पे बोल्ड के लिए, तो यहाँ पे हमारा बी टैग यूज होगा टू बोल्ड द टेक्स्ट। नेक्स्ट वन, which of the following tag is used for inserting the largest heading in HTML। तो हेडिंग के लिए हम H टैग यूज करते हैं। H1 H2 H3 से लेकर के H7 तक हम हेडिंग टैग यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा सबसे बड़ा हेडिंग होता है या सबसे लार्जेस्ट होता है, फोंट साइज में लार्जेस्ट, वो हमारा होता है H1। उसके बाद H2 करेंगे, उससे छोटा होगा, H3 उससे छोटा होगा, और H7 सबसे छोटा होता है। तो सबसे लार्जेस्ट के लिए हमारा क्या होगा, H1 टैग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इनसाइड द HTML। तो यहाँ पे मैंने बताया कि BR टैग इज यूज्ड टू द लाइन ब्रेक। सो BR टैग इज यूज्ड टू ब्रेक द लाइन इन HTML कोड। नेक्स्ट वन, हाउ टू क्रिएट अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड के लिए UL, ऑर्डर्ड के लिए OL, लिस्ट के लिए LI। ठीक है। और ये जो आई है, ये फोंट के लिए है इटैलिक फॉर्मेट। UL मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, LI मीन्स लाइन, सॉरी इटैलिक, सॉरी लाइन, और I मीन्स इटैलिक। Now, which character is used to represent the closing of HTML tag then backslash। आप लोग लिखते हो HTML टैग ओपन करते हो, और HTML टैग बंद करने के लिए we use backslash। हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक रेफरेंस। तो हाइपरलिंक रेफरेंस के लिए AHREF लिखते हैं आप लोग, AHREF। फिर उसके बाद जहां पे हमारा पेज है उसका एड्रेस, उसके बाद हम क्या लेबल लगाना चाहते हैं, मीन्स हमारे पेज पे क्या लिख कर, क्या है जिसपे हम क्लिक करें, तो जो लेबल होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर ए टैग बंद कर देंगे, मीन्स हाइपरलिंक रेफरेंस का। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हाइपरलिंक रेफरेंस होता है वो स्टार्ट होता है टैग ए से, लेकिन उसके अंदर हम एसोसिएट करते हैं HREF, हाइपर रेफरेंस।
और बंद करने में हम AHREF नहीं लिखेंगे, बंद करने के लिए सिंपली हम A टैग लिखेंगे, तो \A। नेक्स्ट वन, हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट। सो OL इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट। Which of the following element is responsible for making text italic? So I is used to making text in italic. How to insert an image? तो इमेज के लिए हम सोर्स लेते हैं IMG SRC। डी ऑप्शन, कौन सा टैग यूज करेंगे? IMG SRC। उसके बाद आपका इमेज जहां पे होगा उसका एड्रेस आप देंगे। नाउ हाउ टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर इन HTML। तो बैकग्राउंड कलर के लिए BG कलर होता है हमारा, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट वन, अच्छा हाँ, बैकग्राउंड कलर के लिए आप BG कलर यूज करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे मार्की भी लिखा हुआ है, मार्की के साथ आपका एक बार BG कलर है, मार्की के साथ BG डैश कलर है, फिर मार्की के साथ BG कलर है, मार्की के साथ केवल कलर है। तो BG कलर हम एक ही में लिखते हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ना बीच में कहीं डैश होता है। तो सिंपल BG कलर, या फिर हम मार्की के साथ यूज करें या प्लेन ही BG कलर यूज कर लें। तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन 13, इनपुट इज। तो इनपुट क्या है? फॉर्मेटिंग टैग है, एम्प्टी टैग है, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इनपुट आपका एक फॉर्मेटिंग टैग है। Which of the following tag is used to make underline text? तो U, C ऑप्शन। हाँ बताइए भाई, ये हमारा प्रोग्राम रन करके आउटपुट देगा या नहीं देगा? नो सर। चलिए मैं इसको सेव करता हूं। डेस्कटॉप पे हेलो नाम से सेव किया, hello.html। देखिए ये आपका आउटपुट है, कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। हमने कोड में थोड़ा फिर से चेंज करते हैं। बॉडी हमने टैग क्लोज किया है, और बॉडी के बाद हेड और टाइटल को क्लोज नहीं किया, सीधे HTML को क्लोज कर दिया और इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आउटपुट को हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, कोई भी हमारा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फिर से हम आते हैं अपने कोड पे। यहां पे मैंने टाइटल को बंद कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश कर रहे हैं, आ गया हाय हाउ आर यू। कोड में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस कोड में मैंने बॉडी टैग को क्लोज किया है, टाइटल टैग को क्लोज किया है और HTML टैग को क्लोज किया है, लेकिन हेड टैग को क्लोज नहीं किया है। हेड टैग को क्लोज नहीं किया है, फिर भी हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने ये बंद नहीं किया है, तो ये हमारा एम्प्टी टैग है। यहाँ पे देखिए HTML और HTML टैग को ओपन भी किया है और HTML टैग को हमने क्लोज भी किया है। सो दिस वन इज अ फॉर्मेटिंग टैग। हम चाहें तो यहाँ पे
हेड को भी बंद कर सकते हैं, हमारे कोड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, फिर से रिफ्रेश किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जो हमारा आउटपुट था वही आउटपुट रहेगा। तो अभी जब हमने हेड टैग को बंद कर दिया, नाउ दिस वन इज अ फॉर्मेटिंग टैग। अगर हम इसको बंद नहीं करते तो दिस वन इज अ एम्प्टी टैग। सेम कहानी इनपुट के लिए भी हमने लिया था, इनपुट, और उसके बाद लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू जो भी आपका देना होता है। तो क्या बाद में ये इनपुट लगा के आप लोग बंद करते हैं या नहीं करते? No, sir. नो सर, नहीं करता। नहीं करते हैं ना? नहीं करते हैं ना? नहीं। तो अब बताइए इतना एक्सप्लेनेशन के बाद जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था वो फॉर्मेटिंग टैग है या एम्प्टी टैग है? एम्प्टी टैग है सर। एम्प्टी टैग है। Empty. एम्प्टी टैग। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। द इनपुट टैग इज HTML इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ फॉर्मेट इनपुट कंट्रोल इन HTML डॉक्यूमेंट। लेकिन क्या एक्सप्लेनेशन है, लिखने वाला ही समझ रहा होगा बस। नेक्स्ट वन, हाउ टू क्रिएट अ चेकबॉक्स इन HTML। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, इनपुट टाइप बटन, ओनली चेकबॉक्स, इनपुट टाइप चेक। बताइए कौन सा सही है? Sir, सर ए ऑप्शन। इनपुट टाइप A. चेकबॉक्स। Which of the following tag is used to define option in a drop down selection list? ड्रॉप डाउन के लिए, तो ड्रॉप डाउन के लिए क्या नाम से ही पता है यार कौन सा होगा? ऑप्शन होगा सर। है? बी। ऑप्शन होगा सर, डी वाला। ऑप्शन। 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 और 90% हमें पक्का उम्मीद है कि लोग मारेंगे ड्रॉप डाउन पे। तो कुछ Yes, ऐसे भी टैग हैं जो नाम से नहीं है, कुछ दूसरा होगा, और उनमें से एक है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम क्या होता है, कई सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से एक या दो सेलेक्ट करना होता है। जितनी हमें जरूरत होती है केवल उतनों को सेलेक्ट करना पड़ता है। मीन्स हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें उसमें जितनी हमारी नीड है केवल उतनों को ही सेलेक्ट करना है। सो वी नीड ऑप्शंस। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट वन, HTML टैग आर इनक्लोज्ड इन। डी ऑप्शन करेक्ट। HTML टैग्स आर इनक्लोज, HTML के जितने भी टैग हैं किसके अंदर लिखे जाते हैं? तो डी ऑप्शन है आपका। Which of the following tag is used to add row in the table? Add row, table data. TR। वो पूछ रहा है, TR होगा ना? TR। टेबल डेटा हम यूज करते हैं कॉलम के लिए और TR यूज करते हैं रो के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन, टेबल रो। The HR tag in HTML is used for HR, horizontal ruler. D option, horizontal ruler. ठीक है। Next, which of the following attributes is used to provide a unique name to an element? Unique name. ID। कई सारे एग्जाम्पल में आप लोगों को मैंने दिखाया भी है कि आईडी का नाम हम डालते हैं और उस नेम से हम लोग एक्सेस करते हैं। Which of the following HTML tag is used to display the text with scrolling effect? मार्क्यू। बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट टू राइट जाता है, लेकिन अगर उसको आप फिक्स करेंगे तो वो राइट टू लेफ्ट भी जाएगा, टॉप टू बॉटम भी जाएगा, बॉटम टू टॉप भी जाएगा। ठीक है, तो स्क्रॉलिंग मींस जो हम लिखे हुए हैं वो हमारा मूव करे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, तो उसके लिए हमारा मार्की टैग यूज किया जाता है।
Which of the following HTML tag is a special formatting tag? Special formatting tag बताइए। सर प्री 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 Pre प्री pre प्री pre means C option, sir. Pre-formatted tag. what is Format- pre-formatted tag? सर जैसे लिखा रहता है वैसे ही एज इट इज आ जाता है। सर इस टैग के अंदर स्पेस नलिफाई नहीं होते हैं जो हम देते हैं टेक्स्ट के अंदर। जो हम स्पेस देते हैं वो हमारा नहीं होता है। मतलब सर जैसा लिखेंगे वो वैसा ही आउटपुट देगा उस जैसा प्री ही टैग के लिखेंगे। अंदर। मान लीजिए कि हम अगर प्री Yes, sir. टैग नहीं लिखते हैं, हमने एक लाइन में लिखा, फिर दूसरी लाइन में लिखा, फिर तीसरी लाइन में लिखा, तो अगर प्री टैग नहीं देंगे तो क्या होगा? सारा एक ही लाइन में आउटपुट आएगा। जस्ट एन एग्जांपल ये है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हेलो हाउ आर यू, फिर एंटर करके हमने लिखा आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, और इसको हमने सेव कर दिया। अभी विदाउट ये प्री टैग है। सेव करने के बाद ये हमारा आउटपुट है, इसको हमने रिफ्रेश किया तो देखिए हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट, सारा एक ही लाइन में आ रहा है। लेकिन अगर हम यही चीज प्री टैग के अंदर डाल देंगे, यहाँ पे मैं लिखा प्री टैग और प्री टैग को हमने क्लोज कर दिया, सेव किया और हम सीधे आउटपुट स्क्रीन पे चलते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जैसे हमने लिखा है, लाइन चेंज किया है तो हमारा एज इट इज आ गया। सो दिस वन इज अ स्पेशल टैग। ठीक है, which of the following HTML tag is a special formatting tag? Then pre is a special formatting tag.